हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। मैं शिवदत्त तिवारी कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में जो शुरुआत के जो हेडिंग्स हैं उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देखा जाए तो हम लोग ये बात करेंगे कि 1969 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है आर.एच. विट्टेकर। वो आर.एच. विट्टेकर जो थे वो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन उन्होंने बताया था, जिनमें क्या था, प्रोटिस्टा था, मोनेरा था, फंजाई था, प्लांटी और एनिमेलिया था। अगर हम लोग बात करें सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में तो आर.एच. विट्टेकर 1969 में उन्होंने प्रोटिस्टा के बारे में बताया था। प्रोटिस्टा और प्रोटिस्टा के साथ साथ मोनेरा के बारे में बात किया था उन्होंने। फंजाई को भी एक क्लास में रख दिया था उन्होंने, और प्लांटी हो गया, साथ ही साथ और एनिमेलिया आ गया। ठीक, एनिमेलिया था। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उसमें हम लोग प्रोटिस्टा हो गया, मोनेरा हो गया, फंजाई, इन तीनों के बारे में स्टडी प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम लोग स्टडी करेंगे प्लांट किंगडम। यानी कि प्लांट किंगडम मतलब आप ये समझ जाइए कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लांट के ही बारे में हम लोग बात करेंगे। प्लांट किंगडम में हम लोग कहाँ से लोअर से हायर की तरफ चलेंगे। लोअर में हम लोग पढ़ेंगे एल्गी से लेकर हायर कौन सा रहेगा, एंजियोस्पर्मियम, जो एक हायरार्ची में हम लोग देखते हैं। हायरार्ची जो होता है वो कैसे चलेगा, जैसे एक आपका आएगा एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा के बाद हम लोगों का टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म एंड लास्ट एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म और एल्गी में कैसे आप डिफरेंस करेंगे, या एंजियोस्पर्म और ब्रायोफाइटा में कैसे डिफरेंस करेंगे। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं, कोई प्लांट अगर आपको मिल गया, अगर प्लांट के में फ्लावर है, मोस्टली सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्लावर पाए जाते हैं। अब ये अगर फ्लावर अगर आपको दिख जा रहा है तो आप डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। ठीक, ऐसे ही जिम्नोस्पर्म अगर हो गया तो जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं पाया जाता है। हम लोग बात करेंगे क्या, हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में बात करेंगे तो इसको भी क्या किया गया, प्लांट किंगडम में भी प्लांट को क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया। एक कैटेगराइजेशन हुआ, एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बना, यानी कि क्लासिफाइड किया गया। उस क्लासिफाइड को करने में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए जो उन्होंने अपना डे बाय डे क्या किए, उसके अंदर मॉडिफिकेशन लाए और फिर उसके बाद प्लांट को एक कैटेगराइजेशन दिया। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आप यहाँ पे देख रहे हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है उसको हम लोग ये कहेंगे कि सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आया, अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। ठीक, और इस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को किसने बताया, तो एक महान साइंटिस्ट थे बायो के फील्ड में, जिनका नाम है कैरोलस लीनियस। अब वो कैरोलस लीनियस जो थे, इसके पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी उनका हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि वो एक्चुअली किए क्या थे। वो एक्चुअली क्या बताएं कि जितने भी प्लांट होते हैं या जितने भी एनिमल होते हैं उनको, प्लांट को एक कैटेगरी में रख दिया जाए और एनिमल को एक कैटेगरी में रख दिया जाए। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल के बेसिस पे उन्होंने बता दिया। ठीक, लेकिन यहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अगर कैरोलस लीनियस ने बताया तो कैसे बताया, वो क्या किए कि मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में, मतलब एक फ्लावर हुआ, प्लांट हुआ, सबके एक मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मार्फोलॉजी क्या होती है आपको भी पता है कि अगर मान लीजिए कोई प्लांट है, अगर प्लांट के
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में अगर स्टडी करेंगे, जैसे मान लीजिए रूट होगा और स्टेम होगा, लीफ होगा, ब्रांचेज उसकी होंगी, अगर उसके हम लोग मार्फोलॉजी कैरेक्टर के बारे में अगर स्टडी करते हैं, ऐसे एक्सटर्नल फीचर के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, स्टडी करते हैं, तो उसे मार्फोलॉजी कहा जाता है बेटा। ठीक, तो यहाँ पर यूज्ड मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर सच एज हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स। लीव्स के नंबर के अकॉर्डिंग भी हम लोग बता सकते हैं, और उसका शेप किस तरीके से है उसके बेसिस पे भी उन्होंने ये बताया कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, ये आर्टिफिशियल सिस्टम इसी को बोला जाता है। ये किसने बताया? कैरोलस लीनियस ने बताया। ठीक, फिर उसके बाद वो और आगे बढ़े, उन्होंने क्या कहा कि ऐसा है, कुछ वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में देख लिया जाए, और वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में के बेसिस पे भी इसको स्टडी करके उन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम बताया। साथ ही साथ एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट के अंदर, या प्लांट या फ्लावर, प्लांट के अंदर फ्लावर रहेगा, फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब फ्लावर के अंदर भी कैटेगराइजेशन किया गया है, जैसे उसमें क्या है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, कैलिक्स है, कोरोला है। ठीक, कैलिक्स की यूनिट सेपल कहलाएगी, और फिर उसके बाद कोरोला की यूनिट जो होती है पेटल होती है, और एंड्रोशियम जो होता है उसी को स्टेमन कहा जाता है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और साथ ही साथ जो गाइनोशियम होता है उसे स्टिग्मा कहा जाएगा, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो कैरोलस लीनियस ने क्या किया, एंड्रोशियम के बारे में, एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर के बारे में भी उन्होंने, उसके कैरेक्टर के बारे में भी देखा, तब जाके आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वहाँ पे बेस्ड हुआ। ठीक, तो अगर हम लोगों को अगर स्टडी करना कि आर्टिफिशियल सिस्टम होता क्या है एक्चुअली, तो आप सबसे पहले ये बताओगे कि सबसे पहला जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया वो क्या होगा बेटा, वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। देन इसे आप क्या बताओगे कि इसमें आप ये बताओगे कि किसने इसको प्रपोज किया था, तो आप बताओगे कैरोलस लीनियस ने इसको बताया था। ठीक, और ये यूज क्या किए थे, ये मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को यूज किए थे, जिसमें किसी भी प्लांट के उसके हैबिट के बारे में स्टडी किया गया, कलर्स के बारे में, और नंबर एंड शेप ऑफ लीफ के बारे में यहाँ पे हम लोग देखें। मेनली जो बेस्ड होता है, मैंने बताया कि वेजिटेटिव कैरेक्टर, और वेजिटेटिव कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, ये हम लोगों का आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मैंने बताया ना कि धीरे धीरे क्या हुआ, ये हायरार्ची धीरे धीरे बढ़ता गया। सबसे पहले आर्टिफिशियल आया, फिर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। आर्टिफिशियल सिस्टम कैरोलस लीनियस, नेचुरल सिस्टम जो होता है वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल देखा गया, एक्सेप्टेड इसको किया गया। कैसे एक्सेप्ट किया गया? क्योंकि देखिए दो साइंटिस्ट ऐसे थे, एक जॉर्ज बेंथम, एक जॉर्ज हुकर। दो साइंटिस्ट ऐसे ही नेचर में घूम टहल के ही उन्होंने प्लांट को कैटेगराइज कर दिया। ठीक, तो अगर देखा जाए कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है, तो नेचुरल एफिनिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसीडर्ड बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर। अब यहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियल में क्या देखें, सिर्फ एक्सटर्नल के बारे में बात किया गया था, लेकिन नेचुरल सिस्टम इसलिए थोड़ा हायर गया क्योंकि वहाँ पे एक्सटर्नल के साथ साथ जो बेंथम एंड हुकर जो दो साइंटिस्ट थे वो क्या किए बेटा कि वो इंटरनल स्ट्रक्चर पे भी उन्होंने वर्क किया। तो ये क्या हुआ कि एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में वर्क हुआ इस पे। फिर उसके बाद इसको और आगे बढ़ाया गया, जैसे क्या हुआ, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री। जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि उसके अंदर डीप में जाके स्टडी किए कि उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, उसकी एनाटॉमी क्या होती है, व्हाट इज एनाटॉमी। प्लांट है, अगर मान लीजिए लीफ है, लीफ को अगर कट किया जा रहा है तो उसको माइक्रोस्कोप में जब देखा जाएगा तो बहुत सारे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो उस एनाटॉमी के बारे में भी स्टडी किए वो दो साइंटिस्ट थे। और एम्ब्रियोलॉजी के बारे में भी, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर को देखे। फाइटोकेमिस्ट्री, किसी भी प्लांट के अंदर जो भी केमिस्ट्री पाई जाएगी, जो भी मटेरियल्स पाए जा रहे हैं, उसके ऊपर भी ये बेस्ड हुआ। और इसको किसने बताया? बेंथम एंड हुकर ने, ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया। क्लियर। अब बात करते हैं जो
प्रेजेंट टाइम में एक्सेप्टेबल ज़्यादातर लिया गया। नेचुरल सिस्टम तो है, उसको माना गया, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम को देखा गया वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, जो कि इसको एक्सेप्टेबल सिस्टम कहा जाएगा। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो होता है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को मिलाया गया और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के उसके इवोल्यूशनरी स्ट्रक्चर के बारे में देखा गया कि विकास कैसे हो रहा है, कैसे उसकी उत्पत्ति हो रही है, उसके बारे में बताया गया। ठीक, उसको बिलोंग किया गया, टैक्सा निकाला गया और उसके कुछ कॉमन एंसिस्टर भी थे कि उसके पूर्वज किस तरीके के थे, तो इसको इस प्लांट को कहाँ पे रखा जाए, किस सिस्टम में लाया जाए, उसके आधार पे इसको एक्सेप्ट किया गया। इसके जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसको कई साइंटिस्ट वर्क किए। सबसे पहले हचिंसन आए थे, हचिंसन के बाद तखतजान आए, तखतजान के बाद जो मोस्टली जो माना जाता है वो इंगलर और प्रेंटल, दो ऐसे साइंटिस्ट थे, इंगलर और प्रेंटल को ही बताया जाता है। ठीक, और एक और बात बताएंगे हम, जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन में एक बुक बताया गया, उसमें स्पीसीज प्लांटेरम एक बुक आती है, इसके अंतर्गत इसमें उन्होंने बताया था, किसने? कैरोलस लीनियस ने। नेचुरल सिस्टम में आएगा आपका जेनरा प्लांटेरम आएगा, एक बुक का नाम है जेनरा प्लांटेरम, जहाँ पे जो प्लांट्स का कैटेगराइजेशन है उसके बारे में बात किया गया है। ठीक, अब हम लोग एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। हम लोग क्या पढ़े? सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात किए, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल मैंने बताया कि ये सबसे पुराना या अर्लीस्ट आप कह सकते हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, और इसको हम लोग अगर मिलाया जाए फाइलोजेनेटिक से तो ये मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम होता है। और आर्टिफिशियल सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लीनियस and natural system are given by Bentham and Hooker, and phylogenetic system are given by various scientists like Hutchinson, Takhtajan, most acceptable Engler and Prenter। बेस्ड किसके हैं? यानी कि आप ये बताओगे कि इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में देखा, जैसे हैबिट हो गया, कलर्स हो गए, नंबर ऑफ शेप ऑफ लीव्स हो गए, किसके ऊपर बेस्ड है? वेजिटेटिव और एंड्रूशियम स्ट्रक्चर। ये नीट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसके ऊपर बेस्ड है? तो ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है नीट में, एंड्रूशियम स्ट्रक्चर के बेसिस पे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बताया गया है। नेचुरल सिस्टम अब धीरे धीरे इवॉल्वेशन हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे सिर्फ मार्फोलॉजिकल देखा गया, तो यहाँ पे मार्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल यहाँ पे आ गया, तो ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो जाएगा, एनाटॉमी भी हो जाएगा, एम्ब्रियोलॉजी भी हो जाएगा, आपका फाइटोकेमिस्ट्री भी हो जाएगा। ठीक, तो ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग जानेंगे। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ये किसके ऊपर है? इवोल्यूशनरी, दोनों को मिला दिया गया, वहाँ से फिर निकाला गया और एक कैटेगराइजेशन बनाया गया जिसे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अब एल्गी के बारे में। ठीक, एल्गी के बारे में स्टडी करेंगे। हमने कुछ यहाँ पे स्लाइड बताया है, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही है। अगर एल्गी की स्ट्रक्चर के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो उसे फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। एल्गी के जो फादर हैं उनका नाम F.E. फ्रिश्च है, F.E. फ्रिश्च हैं। ठीक, और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी की अगर बात किया जाएगा तो M.O.P. अयंगर साहब हैं, अयंगर साहब हैं। ठीक, ये फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। ठीक, और फादर ऑफ फाइकोलॉजी ऑल वर्ल्ड। ठीक, कैरेक्टर के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले ये होगा कि ये क्लोरोफिलस होते हैं, यानी कि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा। और हम लोग ये देखेंगे कि जैसे इनकी जो बॉडी रहती है वो सिंपल रहेगी। क्या रहेगी? सिंपल, साधारण रहेगी। थायराइड रहेगी, थायराइड के साथ साथ ऑटोट्रॉपिक रहेगी, और
एल्गी में ज़्यादातर ये मोस्टली जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक मीन्स ये पानी में पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पहला कैरेक्टर सिंपल थैलॉइड। थैलॉइड मतलब ये आप कह सकते हैं कि रूट के जैसी संरचना बनेगी। एक्चुअली रूट हो पाए नहीं जाएगा, यहाँ पे होते नहीं है यहाँ पे, लेकिन रूट की जैसी एक स्ट्रक्चर रहेगी और लीफ की जैसी स्ट्रक्चर रहेगी। जैसे हम लोग एल्गी में जब हम लोग पढ़ेंगे FIFIC, तो वहाँ पर NCERT में आप फिगर देखेंगे, वहाँ पे फ्यूकस जिसमें फ्रंट पाया जा रहा है, स्टाइप पाया जा रहा है, होल्ड फास्ट पाया जाता है। जैसे एक फिगर में छोटा सा आपको बता सकता हूँ, इस तरीके की मान लीजिए ऐसे है। ठीक, तो ये होल्ड फास्ट हो जाएगा, मान लीजिए होल्ड फास्ट हो जा रहा है। तो ये होल्ड फास्ट एक सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं। सबस्ट्रेटम मतलब जो रहता है कि किसी स्टोन से ये अटैच रहेंगे। ठीक, तो ये होल्ड फास्ट हो जाएगा, ये फ्रंट हो जाएगा और फ्रंट बोला जाएगा। एक स्टाइप होता है, तो इस ऐसे नाम चेंज हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली में वो होते नहीं। क्लियर? तो हम लोग बात करेंगे कि थायरॉइड होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाएंगे वो। ऑटोट्रॉपिक मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, यानी कि फ्रेश और मरीन वाटर में पाए जाएंगे। मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जाते हैं, डैम्प सॉइल, हर एक जगह। इवन दैट आप जहाँ पे रह रहे हैं, जिस घर में आप हैं, जहाँ पे वो टैप लगा है उस टैप पे भी एल्गी पाए जाएंगे। और एक कहीं कहीं जहाँ पानी लगातार गिरता रहता है नल पे कहीं पे, तो वो क्या होता है, स्लिपरी के जैसा एक स्ट्रक्चर हो जाता है, वहाँ पर भी एल्गी पाए जाएंगे। क्लियर? तो पहला कैरेक्टर आप क्या बताएंगे कि क्लोरोफिलस होते हैं। क्लोरोफिलस के साथ साथ सिंपल रहेंगे, थैलॉइड रहेंगे, ऑटोट्रॉपिक रहेंगे और ये एक्वेटिक होते हैं, यानी कि मरीन वाटर में भी पाए जाएंगे और साथ ही साथ फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। डैम्प सॉइल, डैम्प में भी, वेल कुओं में भी ये पाए जाएंगे, नदियों में भी पाए जाएंगे, तालाबों में पाए जाएंगे, यानी कि जहाँ पानी वहाँ एल्गी। आप इतना समझ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए, एल्गी जो होता है वो एसोसिएशन करता है। एसोसिएशन यानी कि कैसे, जैसे एल्गी जो होता है, अब एल्गी तो ये तो प्लांट किंगडम है ही, लेकिन R.H. विटेकर के साहब के अनुसार जो थर्ड जो था वो फंजाई था। अब फंजाई जो था एक क्लोरोफिलस, यानी कि उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना, सड़े गले स्थानों पे अपना भोजन लेते हैं। तो फंजाई के साथ वो क्या कर रहे हैं, एसोसिएशन कर रहे हैं, यानी कि एल्गी जो है वो फंजाई के साथ एसोसिएशन करके एक न्यू स्ट्रक्चर बना रहा है जिसका नाम है लाइकेन। क्या नाम है? लाइकेन नाम। क्लियर? अब यही एल्गी क्या होते हैं, कुछ ऐसे एल्गी माइक्रोस्कोपिक एल्गी जो होते हैं वो एक बड़े एनिमल के ऊपर शेल्टर लेते हैं, जैसे स्लॉथ बियर कहा जाएगा, उनके साथ भी एसोसिएशन कहा जाएगा। अब वो एल्गी कौन सा रहेगा, एल्गी का नाम NCERT ने बताया नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ, ट्राइकोफिलस नाम रहेगा उस एल्गी का नाम। ट्राइकोफिलस स्पीसीज रहती है। ये क्या करते हैं, एनिमल के ऊपर इनका एसोसिएशन रहेगा। क्लियर? फिर उसके बाद बात करते हैं कि साइज कैसा रहता है और इनका फॉर्म कैसा होता है। साइज जो रहता है वो वैरी करता रहता है। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो कॉलोनी में पाए जाएंगे। कॉलोनी में यानी कि एक फिक्स्ड नंबर रहेगा, एक अनफिक्स्ड नंबर रहेगा। जो कॉलोनियल फॉर्म में जो एल्गी पाए जाते हैं उसे वॉलवॉक्स कहा जाएगा। कॉलोनियल फॉर्म में जो एल्गी पाए जाएंगे उन्हें वॉलवॉक्स कहा जाएगा। कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो समुद्र के किनारे, यानी कि सी में क्या होते हैं कि 100 मीटर तक बड़े रहेंगे, मतलब पूरा 100 मीटर तक उनकी हाइट लंबी रहती है। उसे केल्प कहा जाता है। ये केल्प जो होता है वो FIFIC के मेंबर आएंगे, इसमें FIFIC के मेंबर आएंगे। FIFIC यानी कि ब्राउन एल्गी की बात किया जाएगा, ब्राउन एल्गी यहाँ पे पाए जाएंगे। ठीक,
हाइड्रोडिक्टियन वगैरह होते हैं, ठीक। माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म में जो एल्गी रहेंगे उसे क्लेमाइडोमोनास कहा जाएगा। और फिलामेंटस यानी कि फिलामेंट के फॉर्म में जो एल्गी पाए जाएंगे वो यूलोथ्रिक्स रहेंगे, स्पायरोगायरा रहेंगे, ठीक, उडोगोनियम रहेंगे, बहुत सारे नाम हैं, जिग्निमा रहते हैं, ठीक। फिलामेंटस फॉर्म में यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन जो होता है एल्गी का वो 3 मेथड के द्वारा होता है। फर्स्ट जो होता है वो आपका ये रहेगा कि वेजिटेटिव, और सेकंड एसेक्सुअल, और थर्ड जो रहता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव जो रहेगा वो बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है खंडन विधि। एक बड़ी सी एल्गी रहेगी, वो उसका वो छोटा सा पार्ट एक टूट जाएगा, और जब टूटेगा तो सॉइल पे गिरेगा तो वो एक नए एल्गी का फॉर्मेशन कर लेते हैं, उसी को फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। क्लियर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर होते हैं। अब जू स्पोर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि इनमें 2 फ्लैजला पाया जाएगा, 2 फ्लैजला पाया जाएगा। अब बाइफ्लैजिलेटेड रहेंगे, बाइफ्लैजिलेटेड के बाद वो क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, और फ्यूजन के बाद वो गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। बात करते हैं रिप्रोडक्शन में, हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा थ्रू फ्यूजन, यानी कि गैमीट का फ्यूजन यहाँ पर होगा। 2 गैमीट जो रहेंगे वो फ्यूजन का फ्यूज करते हैं, एनाइसोगैमी रहते हैं। एनाइसोगैमी में क्या होता है, एनआइसो, तो कह रहा है गैमीट आर डिसिमिलर, सिमिलर नहीं, अलग अलग रहेंगे। गैमीट एक बड़ा रहेगा तो एक छोटा रहेगा, डिसिमिलर इन साइज के रहेंगे। उसके एग्जाम्पल जो रहेंगे वो क्लेमाइडोमोनास होगा, यूडोराइना होगा, और पेंडोराइना होता है। कई ऐसे हैं, यूडोराइना ही बताया है एनसीईआरटी ने, लेकिन पेंडोराइना नहीं बता रहा है, आप पेंडोराइना बढ़ा लीजिएगा। क्लियर। ऊगैमी की बात किया जाए तो फ्यूजन बिटवीन 1 लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट, यानी कि नॉन मोटाइल वो चल नहीं सकते हैं, नॉन मोटाइल, और 1 मोटाइल मेल गैमीट की बात किया जाएगा। तो ये किसमें पाए जाएंगे, कुछ स्पीसीज होते हैं क्लेमाइडोमोनास के, उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, जिस और वाल्वाक्स और फ्यूकस में भी पाए जाएंगे। वाल्वाक्स आपका ग्रीन एल्गी हो जाएगा, फ्यूकस जो होगा वो आपका फियोफाइसी के मेंबर्स हो जाएंगे। आइसोगैमी की बात किया जाए अगर, तो आइसोगैमी में हम लोग बात करेंगे गैमीट जो रहेंगे वो फ्लैजिलेटेड होंगे और सिमिलर शेप के रहेंगे, सिमिलर साइज के रहेंगे। इसके एग्जाम्पल वाल्वाक्स और फ्यूकस रहेंगे। क्लियर। ये एक एल्गी का एक जनरल कैरेक्टर व्यू है। फिर से एक बार समराइज करते हैं, एल्गी के स्टडी को फाइकोलॉजी कहा जाएगा। फादर ऑफ एल्गी जो है उन्हें एफ.वी. फ्रिस्ट कहा जाता है, और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी जो होंगे वो एम.ओ.पी. एंगर साहब होंगे। और यहाँ पे इसके कैरेक्टर की बात किया जाए तो सिंपल रहेंगे, थायलॉइड रहेंगे, ऑटोट्रॉपिक रहते हैं, ज़्यादातर एक्वेटिक रहते हैं, यानी कि पानी में पाए जाएंगे, मरीन वाटर में पाए जाते हैं, और फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे, ठीक। मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जाएंगे, डैम्प में भी पाए जाते हैं, वेल में पाए जाते हैं, मैंने बताया आपसे, ठीक। सम अकर्स, कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो एसोसिएशन होता है, जैसे एल्गी जो होता है वो फंजाई के साथ एसोसिएशन करके लाइकेन का फॉर्मेशन करता है। लाइकेन क्या है, लाइकेन एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है, ठीक। फिर उसके बाद कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो एनिमल के साथ एसोसिएशन करके एसोसिएशन करते हैं, स्लॉथ बियर का फॉर्मेशन करेंगे, वो एनिमल का वो एल्गी का नाम ट्राइकोफिलस होगा। कुछ साइज और कुछ फॉर्म जो होते हैं एल्गी के कुछ मेन है, जैसे कॉलोनियल फॉर्म में वाल्वाक्स रहेगा आपका, और कुछ ऐसे एल्गी रहेंगे जिनकी हाइट 100 मीटर से भी ऊपर जाएगी, जैसे मरीन हो गया, मरीन में भी पाए जाएंगे, और मैसिव प्लांट में आप कैल्प को रख सकते हैं, ये फियोफाइसी के मेंबर्स हैं, ब्राउन एल्गी कहा जाएगा। और फिलामेंटस फॉर्म में यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा आपके आएंगे। रिप्रोडक्शन जो होगा वो 3 मेथड के द्वारा होगा। वेजिटेटिव में बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय फ्रेगमेंटेशन एक एल्गी है, मान लीजिए वो एल्गी का कोई भी पार्ट अगर वो टूट के गिर जा रहा है और सॉइल पे पाया जा रहा है तो वो नए एल्गी का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जू स्पोर होते हैं, ठीक। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि थ्रू फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट, ठीक, जिसमें
पहला जो रहेगा वो एनाइसोगमी रहेगा। एनाइसोगैमी में क्या होगा, उनकी शेप साइज डिसिमिलर होती हैं, जिसमें एग्जाम्पल जो रहेगा वो यूडोराइना क्लेमाइडोमोनास रहेगा। ऊगैमी में क्या रहता है बेटा, फ्यूजन जो होगा वो फ्यूजन किसके बीच रहेगा, वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट और वन मोटाइल मेल गैमिट में फ्यूजन होगा, जिसका एग्जाम्पल वाल्वाक्स फ्यूकस है या सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास है। आइसोगैमी में गैमीट जो होते हैं वो फ्लैजलेटेड होते हैं और सिमिलर इन साइज के होते हैं, जिसके एग्जाम्पल वाल्वाक्स और फ्यूकस है। क्लियर? आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।